हरदोई से भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने किया नामांकन, चुनावी रणनीति के विषय में दी जानकारी। हरदोई से भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने हरदोई के कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। इस दौरान चुनावी रणनीति के विषय में उन्होंने जानकारी दी है और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। काफ़ी संतुष्ट दिखे नितिन अग्रवाल ने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। आप भी सुनिए। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन अपना किया है और मैं कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 3 बार हरदोई की सेवा करने का अवसर मिला है। आज चौथी बार मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। जनता के बीच में जा रहा हूँ चुनाव के मैदान में, और मैं आज ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो विश्वास और भरोसा हरदोई के लोगों का मुझ पर रहा है, जो आशीर्वाद हमेशा रहा है, वो इस बार भी भरपूर रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं जिस तरीके से उत्साह देख रहा हूँ हरदोई में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कराऊंगा। और मैं तो कहूँगा, मैं तो आज भी आपके माध्यम से हरदोई की जनता से केवल इतना ही अनुरोध करूँगा कि फैसला आपको करना है, आपके हाथ में फैसला है। अभी सभी प्रत्याशी आपके बीच में हैं। कौन हरदोई के लिए काम कर सकता है, किसने हरदोई के में विकास किया है, किसने हरदोई के मान सम्मान को बढ़ाया है, ये आपको तय करना है आने वाले 23 तारीख को। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैंने हरदोई के लिए हमेशा सब कुछ मैंने लगाया है हरदोई के लिए। जो कुछ कर पाया हूँ हरदोई के लिए किया है, और आगे भी जो कुछ कर पाऊँगा हरदोई के लिए करूँगा। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, बाबा सरकार में महामाफिया का राज है, भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा झूठा है। मेरे ख्याल से शायद अखिलेश जी को अपनी सरकार के दंगों को नहीं भूलना चाहिए। प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे अगर हुए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, और कौन अपराधियों को राजनीति में बढ़ाता है, ये अखिलेश जी से शायद अखिलेश जी को बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि जितना माफिया राज और गुंडा राज समाजवादी पार्टी में प्रदेश में था, उतना शायद किसी भी दल ने माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया। उसी सरकार में आप भी हिस्सा रहे थे, तब आप मेरा विरोध उस सरकार से इसी बात का था कि जब वो माफिया और गुंडों को आगे बढ़ाते थे। आज बजट आया, इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है पब्लिक को, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बजट अभी तो आ रहा है, अभी तो शायद अभी मैंने देखा भी नहीं है कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं सरकार ने। मैं इस पे अभी केंद्रीय बजट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो अभी प्राथमिक जानकारी आई है उसमें जो इनकम टैक्स का स्लैब है, उसमें जो है पब्लिक को कोई राहत नहीं मिली। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले बजटों में, जितने भी और बजट आए हैं, उसमें सभी लोगों को राहत दी है, और एक बड़े वर्ग को, बड़े भाग को उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो भी देश का बजट आ रहा है उसमें हर वर्ग का सम्मान करते हुए ये बजट होगा। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन आप ये बताइए, फाइट आपकी किससे अहम रहेगी? देखिए, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, बसपा का भी प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी आया है, मैं बीजेपी से हूँ। मैं जिस तरीके से उत्साह लोगों में देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ मेरा बहुत ज़्यादा किसी से कोई संघर्ष नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस चुनाव में हरदोई की जनता ऐतिहासिक वोटों से मुझे जिताने जा रही है। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हम लोग विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में विकास का काम हुआ है, योजनाएं जो लागू की गई वो सीधे लाभार्थी तक उन योजनाओं को पहुंचाया गया है। और सबसे खास चीज़ ये है कि आज पूरे प्रदेश का आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरीके से माफिया राज को ख़त्म किया है योगी जी ने, गुंडे राज को खात्मा किया योगी जी ने, आज पूरा प्रदेश जन ये समझ चुका है और ये महसूस कर रहा है कि आज प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए, गोवंश की समस्या अभी बनी हुई है। नहीं, देखिए, एक समस्या जरूर है गोवंश की। हम लोग भी जब जाते हैं, एक से हमारे सामने समस्या आती है, लेकिन इस पे सीधे बहुत कड़ाई से निर्देश भी दे दिया गया है कि ग्राम पंचायत लेवल पे आप छोटे छोटे बाड़े बना लीजिए। उन बाड़ों में गाय को रखा जाएगा, फिर उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। गौशालाओं का भी विस्तारीकरण हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र में जानता हूँ कि कई गौशालाओं में नए टीन शेड्स लगाए गए हैं उनका लेकिन क्योंकि समस्या बड़ी है, इसलिए इसका भी समाधान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश कर दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इसका भी निस्तारण हो जाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि जो छात्र नौकरी मांग रहे थे बिहार में, उनको आपकी पार्टी ने लाठी चलवाने का काम किया है। बिहार में तो हमारी वो तो वहाँ की जेडीयू की सरकार है। बिहार में क्या हो रहा है इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कह सकता। ठीक।